दोस्तों, ऐसे होता है यज्ञोपवीत संस्कार गुरुकुल में। ये जो स्वामी जी हैं, ये देखो, ये यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग इंडिया। भारत माता की जय। आज दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आश्रम। एक आश्रम है, गुरुकुल है, मंदिर है। यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ का रहना, यहाँ का खाना पीना कैसा होता है वो आपको दिखाता हूँ। क्या क्या दिनचर्या रहती है यहाँ पे। दिनचर्या के लिए तो मैं अभी जो ब्लॉग बना रहा हूँ 8:30-9 बजे बना रहा हूँ। मैं तो लेट हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ की दिनचर्या शुरू रहती है सुबह 3:30 बजे से। तो ये कुछ दृश्य है बाहर का, इस आश्रम का, इस गुरुकुल का, और जो वैदिक संस्कृति है हमारे भारत की, उसका। चलो हम इसके अंदर चल के दिखाते हैं आपको क्या क्या है। इस गुरुकुल के बाहर, इस आश्रम के बाहर एक दुकान है। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्वामी जी हैं इनका नाम है श्री स्वामी जी विश्वात्मानंद सरस्वती स्वामी जी हैं, जिनका ये आश्रम है। और दोस्तों बता दूं, ये आश्रम है जम्मू से पुंछ की तरफ आना होगा। जम्मू से कोई अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर पे है सुंदरबनी शहर। सुंदरबनी शहर में ये आश्रम है। और यहाँ का मैं आपको एक दिखाता हूँ क्या रहती है यहाँ की आश्रम की ज़िंदगी, आश्रम की लाइफ कैसी रहती है। हाँ दोस्तों, फिर ऐसे ऐसे रहता है ये देखो, ये है यहाँ पे इनका हॉस्टल, संस्कृति छात्रावास। यहाँ से इनकी कुछ एंट्री है। ऊपर कहाँ से है, ऊपर कहाँ से है रास्ता आपका? हॉस्टल है ये इनका कुछ हॉस्टल का दृश्य दिखाता हूँ आपको मैं। ये गुरुकुल का। कहाँ घर जा रहे हो? ये घर जा रहे हो। मुझे कौन सी कक्षा में हो? 7वीं में हो? ये रूम खाली है। ये रूम खाली है। ये 24 नंबर रूम देखो। ये सब विद्यार्थी हैं। कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हो आप? सब 7th के हो। इस रूम में सब 7th वाले रहते हो। तो आप घर नहीं जा रहे आज? तो क्या रहता है आपका सुबह उठने का? कितने बजे उठते हो? 5 बजे उठते हो? ठीक है। 5 बजे उठ के क्या आपकी दिनचर्या रहती है, कैसे रहता है आपका? फिर हम संध्या जाते हैं, फिर बाद में नाश्ता करते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं। संध्या क्या मतलब हुआ? संध्या सुबह संध्या करते हैं। हाँ। मंत्र उच्चारण करना। हाँ। सुबह। फिर उसके बाद फिर आके नाश्ता करना। नाश्ता कितने बजे होता है? 7:30। 7:30 बजे नाश्ता होता है। हाँ। फिर उसके बाद 9 बजे विद्यालय जाना। 9 बजे विद्यालय जाना है। फिर विद्यालय से कितने बजे तक आते हो? 1:30 बजे। 1:30 बजे वापस आते हो। हाँ। फिर उसके बाद क्या रहती है? फिर वापस दोपहर वाला खाना खाने का। दोपहर वाला खाना। उसके बाद फिर पढ़ते हैं, फिर शाम को खेलते हैं, फिर शाम में फिर से संध्या जाते हैं। अच्छा, संध्या का क्या टाइम रहता है? 5 से 6। 5 से 6 बजे जाता है संध्या का टाइम। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद शाम को फिर आरती होती है। शाम को आरती होती है। हाँ। उसके बाद खाना खाने जाते हैं। उसके बाद खाना खाने जाते हो। फिर रात को क्लास लगती है, फिर आके पढ़ते हैं 10 बजे तक और सो जाते हैं। अच्छा, जैसे आप खाने के बाद भी क्लास लगती है आपकी? हाँ। वो कहाँ लगती है? पंडाल में। पंडाल में जो अटेंडेंस लगती है, जैसे कल हम दिखाते हैं शाम को अटेंडेंस लगती है, वो अटेंडेंस लगाते हैं शाम को। हाँ। कि पूरे हैं या कोई घर तो नहीं भाग गया अभी? हाँ। अच्छा, वैसे फिर आके 10 बजे तक पढ़ना, फिर सो जाना। 10 बजे तक सोया था। फिर सुबह अगले दिन 5 बजे उठना। हाँ। ये इनका सत्संग भवन है। और जो जैसा वो विद्यार्थी बता रहे थे कि शाम को भोजन के बाद ये विद्यार्थियों की अटेंडेंस लगाई जाती है और पूरी दिनचर्या इनसे डिस्कस की जाती है। समझ लो जैसे रिव्यू मीटिंग होती है, वहाँ मंथली वीकली होती है, यहाँ पे डेली बेसिस पे होती है। सभी विद्यार्थी नहाते हो सुबह उठ के? ये ऐसे कोई बाथरूम में घुसे, 2 मगे पानी नीचे डाला, बाहर लगा तो खोला। हाँ, मतलब सिर मुंह गिला करके कपड़ा मार लो, वो भी तो हो सकता है। वो भी तो हो सकता है, गिला करके कपड़ा मार लो। वैसा करते हो कभी जब सर्दियाँ होती हैं? हाँ। ठीक है। चलो मैं दोस्तों और दिखाता हूँ यहाँ के बारे में आपको। इसी गुरुकुल में दोस्तों फिर साथ साथ ये मंदिर बनाए हुए हैं। ये मंदिर है, नीचे ये सरोवर है, और मंदिर भी पूरे
सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, पूरा जो जैसे वैदिक नियम होता है मंदिर बनाने का, वैसे ये मंदिर बनाए हुए हैं। और यहाँ पे यज्ञशाला बनाई हुई है बहुत बढ़िया, जो हमारा पूरा वैदिक नियम है उसको फॉलो किया हुआ है यज्ञशाला। मंदिर को थोड़ा अंदर से जाके दिखाता हूँ आपको, कितना प्यारा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए भगवान शिव का मंदिर, ये नंदी जी विराजमान है यहाँ पे। दोस्तों कुछ तो लॉजिक होगा, इतना बड़ा दरवाजा और इतना डाउन गर्भगृह में जाके भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग की स्थापना की हुई है। और जैसे अपना महाकालेश्वर में है शिवलिंग, काशी विश्वनाथ जी में भगवान भोलेनाथ विराजमान है, सेम वैसा ही लगता है यहाँ पे आके। और ये देखिए क्या लॉजिक होगा कि इतना गर्भगृह में, या ये हाइट का कुछ लॉजिक हो सकता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये बाहर निकलते हो दीवारें देखिए आप। खेल कूद और उसके लिए मस्ती के लिए, जैसे ये बच्चे जो फ्री टाइम में अपना मंत्रोच्चारण चलता रहता है, ऐसे ये यहाँ पे बैठ के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अभी आप मंत्रोच्चारण कर रहे हो यहाँ पे? जी, जब से स्वामी जी ने आश्रम बनाया है तब से मतलब कभी खाली नहीं रहा। यहाँ पे कोई ना कोई बैठेगा इस आसन पे, ये इसकी मान्यता बनाई है कि यहाँ पे जाप चाहिए, कोई भी आगे करता है। फिर ड्यूटी लगती है यहाँ पे? हाँ, ड्यूटी 1-1 घंटे की ड्यूटी लगती है सर। 1-1 घंटे की, जितने भी गुरुकुल के विद्यार्थी हैं सबकी, मतलब ये आसन खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करना ही। और रात को कैसे होता है? रात को होता ही रहता है बार-बार, 1 घंटे के बाद सारे 24 घंटे 1 घंटे की ड्यूटी लगी है कि यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप चलेगा। हाँ। चलो यार, बहुत अच्छी बात है ये, शिवाय, बहुत अच्छी बात है। शिवाय। ये देखिए आप, जैसे कि ये विद्यार्थी हैं गुरुकुल के। आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हो? 9th क्लास। 9th क्लास के। हाँ। और आपकी 1 घंटे की ड्यूटी है। हाँ जी। ये देखियो, जब इनके पास फ्री टाइम होता है दिन में 1 घंटा, इनको ये जो आसन रखा हुआ है इस मंदिर में, यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करना ही करना है आपने, ऐसा यहाँ का नियम है कुछ। आओ दोस्तों, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर के बाद अब ये देखिए साथ में दूसरा मंदिर है। जैसे हमारे साउथ इंडिया में मंदिर होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे मंदिर, और ये डिजाइन पूरा साउथ इंडिया का, बस सिंपल ये डिजाइन नहीं है, ये पूरे वैदिक नियम के साथ बनाए हुए हैं। ये माँ भगवती का मंदिर है। अब मैं ये आगे से जाके फ्रंट से आपको मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार मंदिर के अंदर भी जाऊंगा। देखो दोस्तों, एक चीज सोचने वाली है, जो भगवान शिव का जो शिवलिंग था वो बिल्कुल नीचे था, डाउन में था, और ये देखिए माँ भगवती की जो मूर्ति है ये ऊपर विराजमान है। अब हम जैसों के लिए देखने के लिए तो सिर्फ ये मंदिर है, बट इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। गुरुकुल में ऐसे नहीं बनाए हुए ये मंदिर। ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी दीवारें, ये देखिए मंदिर का पूरा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है मंदिरों के पीछे। सिंपल मंदिर ये बिल्डिंग नहीं है, मंदिर के पीछे पूरा वैदिक नियम फॉलो किया वो। ये देखिए आसन पड़ा हुआ है यहाँ पे, स्वामी जी महाराज कभी आके विराजमान होते हैं, बैठते हैं। आइए दोस्तों, फिर मैं आपको बाहर जाके अब वो दिखाता हूँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, यज्ञशाला। यज्ञशाला दिखाता हूँ आपको पास जाके। ये यज्ञशाला की एंट्री है दोस्तों। ये यज्ञशाला अंदर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो यज्ञ कुंड है, एक तो सबसे बड़े कुंड और उनकी चारों तरफ छोटे छोटे कुंड, और हर कुंड की शेप अलग है। ये कुंड जो सबसे बड़ा कुंड है, अप्रॉक्सीमेटली की जो चौड़ाई है, चौड़ाई और लंबाई 8x8 की होगी। इतना बड़ा कुंड है। ये वीडियो में बेशक आपको छोटा लग रहा होगा, अभी बहुत बड़ा कुंड, कभी लाइफ में इतना बड़ा कुंड नहीं देखा हमने हवन के लिए। और ये देखिए एक हवन कुंड ये है, इसकी शेप आप देखिए कैसी है, अलग अलग शेप। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, हमारा जो वैदिक संस्कृति का कुछ लॉजिक है जो हमें पता नहीं है पूरा। इस पे देखिए दोस्तों गोबर की लिपाई की हुई है। इसकी शेप देखिए दोस्तों, ये कैसी अलग है, और इसकी देखिए, इसकी भी अलग, और भी हम सबकी अलग अलग शेप है। बड़ा यज्ञ कैसे? ये लक्ष्मी यज्ञ हो। लक्ष्मी यज्ञ हो, अच्छा लक्ष्मी यज्ञ हो। फिर ये सब कुंड जलाए जाते हैं उस टाइम पे। और जैसे और कोई बड़ा दिन, जैसे महाशिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन भी ये सब कुंड जलते हैं और सब में हवन होता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ इसको। देखो ऊपर से ये डिजाइन ऐसा लग रहा है लकड़ी में बनाया, बट ये सीमेंट का डिजाइन है। पूरी नक्काशी कितनी अच्छी की हुई है। और ये ऊपर जो सुराख है, ये वेंटिलेशन, धुआं बाहर निकलने के लिए। ये देखिए इस कुंड की शेप अलग है,
ये कुंड की शेप अलग है, ये कुंड की चारों तरफ कुंड की इसकी देखो शेप। पूरा यहाँ पे आके आपको फील होगा कि हाँ यार गुरुकुल की जिंदगी और गुरुकुल का रहना सहना कैसा होता है। और ये हैं जो यहाँ के स्वामी जी, स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी, जिन्होंने ये गुरुकुल की स्थापना की है। और विद्यालय, गुरुकुल, हॉस्पिटल, यज्ञशाला, बंदा अपना मॉडर्न साइंस के साथ भी यहाँ पे चल सकता है और जो अपना सनातन कल्चर है उसके साथ भी बंदा यहाँ पे रह सकता है। दोस्तों जहाँ पे गुरुकुल में 300-400 विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ देखो स्वामी जी यहाँ पे ये गौशाला भी चला रहे हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग है ये गौ माताओं के लिए बनाई हुई है। ये देखो अभी फ़िलहाल इनको अंदर रोका हुआ है क्योंकि ये अभी बाहर जो गौ सेवक घास डाल रहे हैं, तो ये अगर इनको खोल दिया तो घास नहीं डालने देंगे। देखो कितनी गायें, सैकड़ों गायें, बच्चे सब रखे हुए हैं। ये देखो कैसे बाहर भागने की कोशिश कर रहा है दरवाजा तोड़ के नंदी महाराज, जिसको भूख लगी है ज़्यादा। तो अभी ये गौ सेवक इनको अंदर करेंगे, थोड़ा धक्का मार के इनको अंदर करेंगे। यदि इनको खोल दिया गया तो ये बाहर भाग जाएंगे। दोस्तों देखिए एक जो संत महात्मा कितना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, जो हमारे सनातन में बताया जाता है। गौ माता है, उनकी सेवा, समाज को सही रास्ते पे लगाना। और ये है आश्रम की ज़िंदगी। देखो कैसे गौ माताएं भागती हुई अभी अगर जब खाना खा लेंगी ना खुद अंदर चली जाएंगी। और सफाई देखो कितनी मेंटेन की हुई है। और बाकी भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्डिंग जो है ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है। जैसे ये नीचे इनकी बिल्डिंग है, ये थारपारकर ब्रीड होती है। ये सींग वाली जो जा रही है थारपारकर होती है, राजस्थानी ब्रीड। और जितनी भी हैं गायें सब देसी गायें यहाँ पे रखी हुई हैं। स्वामी जी ने कहते हैं देसी गाय का मूत्र, गोबर हर चीज़ काम की होती है। ये देखो ये कढ़ाई बड़ी सी जिसमें उनके लिए दलिया बनाया जाता है। ये मशीन जो दाला पीसा जाता है उनके लिए। ये अब मैं फर्स्ट फ्लोर में आ गया हूँ ऊपर। ये भी देखो अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अंधेरा रहेगा। ये देखो पूरी खुरली बनाई है। और ये भी किसी नियम से, कोई वैदिक के हिसाब से बनाया हुआ। देखो चारों तरफ खुरली, फिर बीच में एक सर्कल, फिर बाहर बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर ऐसे 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 थर्ड फ्लोर पे जो इनके बिल्डिंग है, थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे जो महात्मा लोग जो स्वामी जी के साथ रहते हैं, संत महात्मा, उनका आश्रम है ऊपर। ये देखिए ये महात्मा जी। और हर दरवाजे के बाहर आपको भगवा वस्त्र दिखेगा। और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी। और ये देखिए यहाँ पे ये रहते हैं सब अपने महात्मा लोग यहीं पे रहते हैं। ये महात्मा जी। मंदिर, गुरुकुल और वैदिकशाला के साथ साथ अपना आपको रसोई घर दिखाता हूँ जो बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से भरपूर है। ये देखो रोटी बनाने वाली मशीन, एक एक पेड़ा डालो, यहाँ से रोटी निकलेगी और यहाँ से पूरा घूम के यहाँ से 5 राउंड में निकलती है बाहर। यहाँ से फुल का पूरा फूल के निकलता है बाहर। ऐसे देखो दोस्तों, ये देखिए मॉडर्न टेक्निक से भी भरपूर है इनका जो रसोई घर। क्योंकि यहाँ पे डेली ये देखो इनकी ये पेड़े बनाने वाली मशीन, गूंदा हुआ आटा डालो और पेड़े निकलते हैं बाहर इसमें। ये देखिए ये पेड़े बना, एक पेड़ा उठा के उस मशीन में डालो। तो दोस्तों यहाँ पे ना मॉडर्निटी की भी कमी नहीं है। कोई सोचेगा कि गुरुकुल है तो कैसा होगा, क्योंकि हमें मशीनी सिस्टम है सारा दोस्तों, ये रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कम से कम 500-600 लोगों की रोज तो खाना बनता है एवरेज। और हालांकि हर सनातन त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, हर दिन जैसा कहा जाता है। आटा पीसने वाली भी खुद की मशीन है यहाँ पे, आटा पीसने की चक्की भी लगाई हुई है। क्योंकि यहाँ पे डेली क्विंटलों के हिसाब से आटा लगता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये मशीन भी लगा दी है, आटा पीसने वाली मशीन भी ये है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सुबह 3:30-4 बजे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो है। 3:30-4 बजे पहले पूजा होती है, जोत जलती है यहाँ पे, सुबह शाम जोत जला जाता है। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेके फिर भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये हमारे कुछ भाई लोग हैं जो लंगर की व्यवस्था देखते हैं। और सात्विक भोजन पूरा बनाया जाता है यहाँ पे। और भी दिखाता हूँ मैं इनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं कि यहाँ पे एट ए टाइम अगर 10,000, 15,000, 20,000 बंदा आ जाए तो खाना खा सकता है। अब जैसे ये है इनका, देखो बड़े बड़े पतीले,
ये क्या चीज़ है? ये देखो ये स्टीमर है, बता रहे हैं जैसे मैंने कितने कितने किलो दाल बन जाती होगी इसमें? 50 किलो तक तो बन जाती होगी, ज़्यादा। इसमें 50 से 60 किलो बता रहे हैं दाल बन। ये भी स्टीमर है? सारे स्टीमर। ये कम से कम 1-1 क्विंटल दाल एक बार में बनती है इन स्टीमर में। ये देखिए, जब बड़ा यहाँ पे भंडारा होता है तो उसकी तब ये चलाए जाते हैं। जैसे ये छोटे स्टीमर भी है 20, 25, 30 किलो वाले, तो ये स्टीमर है देखो, ये छोटे छोटे। और यहीं पे थोड़ी साइड पे बर्तन धोने की व्यवस्था है। तो ये सब स्टीमर पड़े हुए हैं, सब कुछ इसमें बनता है। स्टीमर एक बार मैं आपको खा के भी देखा हूँ, गर्म ना हो कैसा होता है। ये देखिए, ये ऐसा होता है। ये ऊपर ढक्कन है, इसके पूरा फिट है, हमसे तो ढक्कन भी नहीं उठाया जाता। और ये है जी इनकी आटा गूंदने वाली मशीन। इसमें आटा डाल दो आप और ये आटा खुद ब खुद घूमेगी। देखो सब कुछ ऑटोमेटिक है यहाँ पे। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सुबह शाम सफाई हो गया, जैसे रात का खाना बन गया तो ये सारा धोया जाएगा इसको। इस मशीन में आटा गूंदा जाता है। उसके बाद वो जो आपको बार मशीन दिखाई मैंने, उसमें बनाया जाता है। और ऐसे ही इनका देखो, ये भी मशीन है। ये तो एक मशीन है जिसमें टमाटर वगैरह मसाले वगैरह पीछे जाते हैं। ये छोटी मशीन है। और ये बड़ी वाली ग्राइंडर। ऐसे कुछ व्यवस्था है इनकी। खाली है क्योंकि भोजन का टाइम है यहाँ पे 7, 7:30 बजे भोजन शुरू हो जाता है और 9 बजे तक भोजन का काम ख़त्म। उसके बाद सफाई होती है। सुबह का भोजन, फिर शाम का भोजन, ये पूरी सफाई की जाती है। और वो दिखाता हूँ यहाँ पे भोजन क्या क्या बनता है। देखो अभी कुछ बना है, बचा है थोड़ा सा। ये दाल बची है, ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, ये भी आलू की सब्ज़ी है, ये खीर है, ये चावल हैं, ये सफ़ेद चने हैं, ये चावल, ये रोटी, ये पकोड़े, ये चटनी। ये इनका डेली रूटीन ऐसा खाना बनाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे जैसे ये संगत खा रही है, आपको वो संगत के फ़ोटो भी दिखाऊँ। जैसे वो संत महात्मा जब खाते हैं, पहले पूजा अर्चना होती है, मंत्र उच्चारण होता है, उसके बाद खाना खाया जाता है। ये सब्जियाँ, ये गोभी, ये मूली, ये कड़म, ये घिया, लंगर चलता है। गुरुकुल भी चलता है। कोई कुछ ना हो तो गुरुकुल के जो 250-300 विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अभी तो दे रहा है। ये जो सामने वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये कोल्ड स्टोर भी बनाया हुआ है। ये यहाँ पे कोल्ड स्टोर भी अपना ही है यहाँ पे, कि कोल्ड स्टोर में सब कुछ चलता है। ये तो मैं इनका आपको अभी एक रसोई घर दिखाया और वो व्यवस्था दिखाई। और मैं आपको इनकी बर्तन धोने की व्यवस्था दिखाता हूँ, कैसी व्यवस्था है। और देखो कितना यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। एक घर का सिस्टम होता है वो हमसे नहीं संभाला जाता। यहाँ पे सिस्टम देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है। ये बर्तन धोने की व्यवस्था है यहाँ की। इसमें निर्मे वाला पानी, ये पानी, फिर ये देखो नल लगे हुए हैं। तो ये हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। ये हमारे अध्यात्म का भी ज्ञान ले रहे हैं, कर्म योगी और स्वावलंबी बन रहे हैं हमारे ये जो विद्यार्थी हैं। ये अपनी अपनी ड्यूटी इनकी दिल लगती है, अपना अपना कर्तव्य। जैसे अभी यहाँ पे संत सम्मेलन चल रहा है, तो संत सम्मेलन के दौरान ये दिन को पढ़ाई करना और रात को सेवा करना, जो हमारा सनातन सिखाता है कि हमारे सनातन में कर्म प्रधान है। जैसे ये लोग ऐसे करते हैं। आप कौन सी कक्षा में हो? 10वीं कक्षा में हो आप। और क्या आपका अभी क्या सब्जेक्ट है? आपके 10वीं क्या सब्जेक्ट होते हैं? देखो जैसे कि हमारा जैसे कि 5 सब्जेक्ट होते हैं गवर्नमेंट हर स्कूल में, वो 5 सब्जेक्ट के साथ हमारे कंपलसरी 3 संस्कृत की हैं। हाँ, और एक मैं 2 मिनट नल बंद कर लेता हूँ, 1 मिनट बाद। हाँ, 3 सब्जेक्ट संस्कृत के ऐड हैं, तो उससे हमारे 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो जो 5 हैं वो तो है ही हैं, जो इंग्लिश हिंदी मैथ वो तो है ही है। उसके अलावा साथ 3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं। हाँ, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो? ज्योतिष है, साहित्य है, व्याकरण। ज्योतिष है, साहित्य है और व्याकरण है, वेद भी है। वेद भी है। आगे कंपलसरी हो जाता है। वेद आगे 11वीं-12वीं में कंपलसरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आश्रम है यहाँ पे, ये जो गुरुकुल चल रहा है, निःशुल्क है बिल्कुल। रहना, खाना, पढ़ाई, वस्त्र सब कुछ निःशुल्क है यहाँ पे, सब स्वामी जी की तरफ से। तो देखो जो हमारे संत महात्मा कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने समाज, अपने धर्म और अपनी
संस्कृति को बचाने की, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बढ़ चढ़ के उनका साथ दें। ये देखो जी, अब ये हमारे, ये देखो दोस्तों, सुबह 11 साढ़े 11 बजे जो महात्मा लोग जो दिखाया था वो गौशाला से ऊपर रहते हैं, उनका आने का टाइम, और कैसे भोजन से पहले मंत्र उच्चारण, कैसे भूमि पर बैठ के भोजन करते हैं संत महात्मा लोग। पहले संत महात्मा भोजन पाते हैं, फिर उसके बाद और लोगों के लिए जो संगत आई होती है उसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये लोकल सेवक अपने आश्रम के सेवक हैं, तो ये भोजन देते हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो इनका आश्रम है, और ये आश्रम में इनके जो ये रूम्स बने हुए हैं, जो लोग, जो संगत इनकी, जो भक्त यहाँ पे आके रुकते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था कैसे है। ये बाहर से देखो आप, छोटा छोटा है, अंदर से दिखाता हूँ आपको मैं, कितने बड़े साफ सुथरे रूम, जैसे किसी होटल्स के रूम होते हैं। और ये पूरी टाइल वगैरह टाइलिंग हुई है, ये साथ में अटैच बाथरूम है, फैन है, सब कुछ है दोस्तों। ओ दोस्तों, ये रात का कुछ दृश्य है आश्रम का, जो लाइटिंग वगैरह हो रखी है। देखो हमारे घरों में तो दिवाली वाले दिन या किसी त्यौहार में होती है, और जैसे कि आ जाता है सनातन में हर दिन त्यौहार है। ये देखिए, ये देखो हमारी वैदिक सनातन परंपरा, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जैसे अन्नप्राशन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है ये गुरुकुल्स में, जो यहाँ पे इनके गुरुकुल्स में जो ये बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि स्कूलों में न्यू एडमिशन आती है ना, वैसे इनके गुरुकुल्स में जब नए बच्चे 6th क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन स्वामी जी महाराज खुद उनका जो एक संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, वो कर रहे हैं। ये हमारे सनातन गुरुकुल्स की परंपरा है दोस्तों। ये देखिए आप दोस्तों, ऐसा कुछ रहता है देखिए आश्रम में। ऐसे जो हमारा जो सनातन जो धर्म था, सनातन जो कर्म था, उसका पूरा नियम फॉलो किया जाता है आश्रमों में, गुरुकुल्स में। तो जाइए एक बार गुरुकुल्स, अपने आसपास के आश्रम, संत महात्माओं के आश्रम देखिए, गुरुकुल्स देखिए, वहाँ का जीवन शैली देखिए, खुद भी जाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, दिखाइए उनको, ताकि वो कर्मयोगी बने, स्वावलंबी बने। और ये जो संत महात्मा इतनी कोशिश कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, उनका साथ दीजिए। जय हिंद।